आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मेरा मानना ये है कि अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, टैली के अंदर टैली सीखना चाहते हैं तो आपको गोल्डन रूल्स आना ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर अकाउंटिंग करने के लिए गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गोल्डन रूल्स का मतलब है वे रूल्स जिनके माध्यम से हम अपने खातों को सही तरीके से डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ऐसे रूल्स को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स कहते हैं। इसे हम टाइप्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। तो गोल्डन रूल्स जो है वो 3 प्रकार के रूल्स होते हैं। पहला जो आता है वो है आपका रियल अकाउंट, जिसको हम हिंदी में वास्तविक खाता कहते हैं। दूसरा जो आता है वो आपका पर्सनल अकाउंट, जिसको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। और तीसरा जो आता है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम नाम मात्र का खाता कहते हैं। ये जो रूल्स हैं, इन 3 रूल के माध्यम से ही खातों को सही तरीके से डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। अगर आप ये 3 रूल पर अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो आप आसानी से अपने खातों को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम 1 बाय 1 कि ये रूल्स कैसे काम करता है, किस प्रकार से खातों को डेबिट और क्रेडिट इन रूल के माध्यम से सही तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो रूल्स है हमारे पास, वो रूल है हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। बिजनेस में जब भी हम कोई खाता बना रहे हैं और वो खाता अगर कैश या संपत्ति के लिए बनाया गया है तो ऐसे खातों को हम रियल अकाउंट के अंतर्गत डालते हैं। लेकिन संपत्ति के खाते पे हमेशा किसी न किसी को कोई ना कोई डाउट रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर संपत्ति को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बिजनेस में जब भी हम कोई वस्तु या अमाउंट यूज करते हैं और यूज करने से बिजनेस में कोई लाभ मिलता है तो ऐसे वस्तु या अमाउंट को हम बिजनेस में संपत्ति कहते हैं। तो अगर आप बिजनेस के अंदर कैश या संपत्ति के लिए कोई खाता बना रहे हैं तो वो खाता आपको रखने हैं रियल अकाउंट के अंतर्गत। आपको क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये जो रियल अकाउंट है, इस रियल अकाउंट का जो रूल है वो रूल ये है कि जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर अगर कैश या संपत्ति आपके बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। कैश या संपत्ति आपके बिजनेस से जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। एग्जांपल, मान लीजिए मैं दिनेश इलेक्ट्रिकल से एक टीवी खरीदता हूं अपने बिजनेस यूज के लिए कैश में, तो टीवी का जो खाता बनेगा वो संपत्ति का खाता होगा और संपत्ति के खाते को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि यहां पर रूल पे कहा गया है कि जो आता है उसको हम डेबिट करेंगे। और कैश जो कि जाएगा, तो जो जाता है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये है आपका पहला रूल जो है रियल अकाउंट का, क्योंकि रियल अकाउंट पे वे खाते आते हैं जो कैश और संपत्ति से संबंधित होते हैं और रूल्स यही है कि जो आता है वो डेबिट होगा, जो जाता है वो क्रेडिट होगा। अगला जो रूल है वो है आपका पर्सनल अकाउंट का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। बिजनेस में जब भी हम किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था से कोई लेन देन करते हैं तो उस व्यक्ति, कंपनी या संस्था के लिए कोई खाता बनाते हैं। तो जो खाता हमने उस व्यक्ति, कंपनी या संस्था के लिए बनाया है वो खाता हमारा व्यक्तिगत खाता कहलाता है, पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इस खाते के अंतर्गत जो पाने वाला होता है, जो रिसीवर होता है, उसको हम डेबिट करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं मान लीजिए राम को 10,000 रुपया पैसा देता हूं, तो राम का जो खाता है वो व्यक्तिगत खाता है और राम मेरे लिए पाने वाला है, इसलिए राम का खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और इनका जो दूसरा रूल है वो ये है कि जो गिवर है वो आपका क्रेडिट होगा, मतलब जो देने वाला है वो क्रेडिट है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए नेहा मुझे 20,000 रुपए दे रही है, तो नेहा के नाम पे मैं खाता बनाऊंगा और नेहा का जो खाता है वो एक व्यक्तिगत खाता है और नेहा देने वाली है मेरे को, इसलिए नेहा का खाता क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट होगा। तो पर्सनल अकाउंट ये आपका दूसरा रूल है, जिसके माध्यम से पाने वाले को हम डेबिट करते हैं और देने वाले को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तीसरा रूल पढ़ लेते हैं। तो तीसरा जो रूल है हमारा वो है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत वे सभी खातों को हम डालते हैं जो खाता हम खर्च, लाभ, हानि और आय के लिए बनाते हैं। और इनका रूल यह है कि जितने भी एक्सपेंसेस या लॉस होते हैं उन सभी खर्च व हानि को हम डेबिट करते हैं और सभी इनकम और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस के अंदर 3 प्रकार के खाते होते हैं जो कि हमने इस स्लाइड के माध्यम से समझा। पहला जो आपका जो खाता होता है
वो होता है आपका रियल अकाउंट, दूसरा जो होता है वो होता है आपका पर्सनल अकाउंट, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ये तीन प्रकार के ही खाते होते हैं या तीन प्रकार के रूल होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने खातों को सही तरीके से डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ना चाहें, टैली पढ़ना चाहें, तो ध्यान रखिएगा कि ये तीन रूल को अच्छे से समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मुझे अपने चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए ताकि मैं आपको दूसरे तरीके से समझा पाऊं। क्योंकि अगर आप टैली सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग करने के लिए तीन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस के अंदर करेंगे उतनी ज्यादा आपको ये डेबिट और क्रेडिट करना आएगा। तो अगर आपको ये तीन रूल समझ में आ गए होंगे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तो हम आगे की प्रैक्टिस का भी आपको मैं समझा रहा हूं कि किस प्रकार से आपको सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट यूज करना है, सही तरीके से रूल्स लगाने हैं। तो यहां पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज देखेंगे ताकि हम आसानी से अपने रूल्स को यूज कर पाए। तो यहां पर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, पे सैलरी 7,000 रुपीज ऑन कैश। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें खाता बनाना होगा। तो यहां पर हमारा जो खाता बनेगा वो खाता बनेगा सैलरी का, क्योंकि हम सैलरी देना चाहते हैं, इसलिए यहां पर हमारा जो खाता बनेगा सैलरी अकाउंट। और दूसरा जो हमारा खाता बनेगा कैश का। यदि आपको खाता बनाना नहीं आता है और खाता के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो हमारा जो पिछला वीडियो है जो कि ऐप में डला हुआ है, यूट्यूब में डला हुआ है, उसे आप जरूर देखें और आपको समझ में आएगा कि खाता क्या होता है और खातों को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको डेबिट क्रेडिट करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको खाता बनाना है। तो खाता हमने बना दिया यहाँ पर, पहला सैलरी अकाउंट और दूसरा खाता हमने बना दिया कैश अकाउंट। अब इन खातों को हमें क्या करना है, सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट करना है। उनके लिए हम तीन रूल यूज करेंगे, जो है रियल, नॉमिनल और पर्सनल, जो कि मैंने अभी अभी आपको वीडियो के माध्यम से बताया। रियल अकाउंट मीन्स वास्तविक खाता, और इस खाते के अंदर हम कैश और संपत्ति के खाते को रखते हैं, और इसमें जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट बिजनेस में जितने भी खर्च, हानि, लाभ, आय के खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। इसमें सभी खर्च व हानि को हम डेबिट करते हैं और सभी आय और लाभ को हम क्रेडिट करते हैं। तीसरा जो रूल्स होता है पर्सनल अकाउंट, जिसको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं, इसमें पाने वाला डेबिट होता है, देने वाला क्रेडिट होता है। ये हमने अभी अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा। अब इन्हीं तीन रूल के माध्यम से इन खातों को क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा खाता है वो सैलरी का खाता है, और सैलरी का जो खाता है ये खाता हमने खर्च के लिए बनाया है। क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस में किसी को वेतन देते हैं तो वो वेतन एक प्रकार का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि लाभ उस समय देगा लेकिन उसका लाभ बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम खर्च कहते हैं। तो ये हमारा खर्च का खाता है, और खर्च का खाता जो आता है वो कहाँ आता है, नॉमिनल पे आता है। और नॉमिनल का रूल है सभी खर्च व हानि को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डेबिट सैलरी अकाउंट होगा, जिसमें हमने क्या लगाया, नॉमिनल का रूल लगा दिया। दूसरा हमारा जो खाता होता है वो आता है आपका कैश का खाता। कैश का खाता कहाँ आता है, रियल में आता है। रियल का रूल क्या कहता है, अगर कैश या संपत्ति आपके बिजनेस में आ रहा है तो हम डेबिट करते हैं, कैश या संपत्ति आपके बिजनेस में जा रहा है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जो कैश का खाता है वो बिजनेस में क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि हम सैलरी दे रहे हैं कैश में, तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रूल लगा दिया रियल का। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के अंदर, अपने अकाउंट्स के अंदर, अपने टैली के अंदर रूल्स को यूटिलाइज करना है, रूल्स को लगाना है। और इस प्रकार का जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब जाके आपको ये डेबिट क्रेडिट करना सही तरीके से आ पाएगा। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप अच्छे से सीख पाए। तो यहां पर हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, पे 10,000 रुपीज टू मोहन ऑन कैश।
इस क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है कि हम मोहन को 10,000 रुपए का कैश दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खाता बनाएंगे। खाता हमारा बनेगा यहाँ पर मोहन अकाउंट, और दूसरा हमारा खाता बनेगा जो कि हम कैश में दे रहे हैं, इसलिए हमारा जो दूसरा खाता रहेगा वो रहेगा कैश अकाउंट। अब ये जो दो खाते बनाए हैं, यहां पर फिर से हमको यूज करना है रूल्स, कौन सा, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो आप जब भी डेबिट और क्रेडिट करें तो डेबिट और क्रेडिट करते समय ध्यान रखें कि एक साथ कभी भी रूल्स को सोचे नहीं, एक साथ रूल्स को लगाए नहीं, बल्कि आप वन बाय वन खाता को समझकर रूल्स को लगाएं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो खाता है हमारा मोहन का खाता है। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि मोहन एक व्यक्ति है, और व्यक्ति के लिए जब भी हम कोई खाता बनाते हैं तो वो खाता आता है व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत। और व्यक्तिगत खाते का रूल है पर्सनल, और पर्सनल का रूल क्या कहता है कि अगर पाने वाला है तो डेबिट, देने वाला है तो क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है कि हम 10,000 रुपए मोहन को दे रहे हैं, तो हमारे लिए मोहन पाने वाला है, और पाने वाला है इसलिए मोहन का खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर मोहन अकाउंट डेबिट और रूल्स लगा दिया पर्सनल का। इसके साथ दूसरा हमारा जो खाता आता है वो है कैश। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर डेबिट मोहन हमने कर लिया तो कैश को बस लिख देंगे क्रेडिट साइड, ऐसा नहीं करें। आप उसमें भी रूल को प्रॉपर तरीके से लगाएं। तो कभी कभी ये ऐसा होता है कि ऊपर अगर हमने रूल गलत कर दिए तो नीचे का रूल जब हम सोचते हैं तो वहां पर वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो यहाँ पर कैश का जो खाता होता है वो आता है रियल के अंदर, और रियल का रूल है आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। और यहाँ पर कैश दे रहे हैं इसलिए कैश जा रहा है, तो कैश का खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रेडिट साइड, इसलिए हमने यहाँ पर कैश को कर दिया क्रेडिट। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, किस प्रकार से हम रूल्स को लगा रहे हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल को। तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस पे लगे रहें, बने रहें, और पूरा वीडियो को देखें, पूरा समझें, तो आप जरूर सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट करना आप घर बैठे ही सीख पाएंगे। तो फिर से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रिसीव 25,000 रुपीज फ्रॉम पूजा ऑन कैश। 25,000 रुपए पूजा से हम क्या कर रहे हैं, कैश में प्राप्त करें। सबसे पहला हमारा जो काम है वो क्या करेंगे, यहाँ पर हम खाता बना देंगे। यहाँ पर हमारा खाता बनेगा पूजा अकाउंट, और दूसरा हमारा खाता बनेगा यहाँ पर कैश अकाउंट। ये हमने दो खाते बना दिए। अब इन दोनों खातों को हमें फिर से डेबिट क्रेडिट करना है रूल्स के अकॉर्डिंग। बिना रूल्स के अकॉर्डिंग हम डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो खाता है वो है पूजा का खाता। पूजा का खाता ये भी एक व्यक्ति का खाता है, और व्यक्ति के खाते पे रूल्स लगता है पर्सनल का, और पर्सनल का रूल है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो पूजा से हम 25,000 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, तो पूजा जो है हमारे लिए देने वाली है, इसलिए पूजा का खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल देंगे पूजा अकाउंट, रूल्स लगा देंगे पर्सनल। दूसरा हमारा जो खाता है वो है आपका कैश का। कैश का खाता कहाँ आता है, रियल पे आता है। रियल का रूल है आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। और यहाँ पर इस बार कैश जो है हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर कैश का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रूल्स लगा देंगे रियल का। अगला क्वेश्चन फिर से समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है परचेज मोबाइल फोन 10,000 रुपीज ऑन कैश। जब भी आप अकाउंटिंग करना चाहें या टैली के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करें तो ट्रांजैक्शन को बार बार पहले पढ़ लें, समझ लें, खाते को अच्छे से समझ लें, और रूल्स को समझकर ही सही तरीके से डेबिट या क्रेडिट करें। कभी भी हड़बड़ी पे गड़बड़ी ना करें, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप डेबिट क्रेडिट गलत कर सकते हैं और आपका अकाउंटिंग गलत हो सकता है। इसलिए आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ही आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से अकाउंटिंग करना सिखा देगी। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा परचेज मोबाइल फोन 10,000 रुपीज ऑन कैश। इस क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि हम अपने बिजनेस के अंदर एक मोबाइल फोन खरीद रहे हैं ताकि उनका हम मोबाइल बिजनेस में यूज कर पाए और कुछ बेनिफिट ले पाए। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो खाता बनेगा वो बनेगा मोबाइल फोन का, और दूसरा हमारा जो खाता बनेगा कैश का, क्योंकि हम इसको कैश पे ले रहे हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट और यहाँ पर मोबाइल अकाउंट।
अब इसको भी हमको क्या करना है, सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट करना है। और डेबिट और क्रेडिट करने के लिए फिर से रूल्स लगाएंगे रियल, नॉमिनल, पर्सनल का। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो खाता है वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एक वस्तु है जिनका हम बिजनेस में यूज करेंगे और यूज करके बिजनेस में कोई ना कोई लाभ कमाएंगे। तो ऐसे किसी भी वस्तु को बिजनेस में संपत्ति कहा जाता है और संपत्ति का खाता कहाँ आता है, रियल में। तो जब भी आप कैश और संपत्ति से संबंधित कोई खाता बनाएंगे तो वो खाता आप कहाँ रखेंगे, रियल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। और रियल अकाउंट का रूल है कि जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो जब भी हम बिजनेस में अपना मोबाइल फोन खरीदेंगे तो मोबाइल फोन हमारे बिजनेस में आएगा, इसलिए डेबिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल फोन हो जाएगा। तो यहाँ से हम मोबाइल फोन का खाता क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रूल्स लगा देंगे हम रियल का। उसी प्रकार कैश का खाता, कैश का खाता भी रियल होता है और रियल का रूल है जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। और यहाँ पर कैश जा रहा है इसलिए कैश का खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, रूल्स लगा रियल का। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट आपको करने हैं। अगला फिर देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो है पे इलेक्ट्रिकल बिल 700 रुपीज ऑन कैश। तो इस क्वेश्चन पे ये कहा जा रहा है कि हम अपने बिजनेस से बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं कैश में 700 रुपए का। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो खाता बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिकल बिल का खाता बनेगा और दूसरा हमारा जो खाता बनेगा वो बनेगा कैश का। और फिर इसको हमको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट करना है। फिर से रूल लगाना है रियल, नॉमिनल और पर्सनल का। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो पहला खाता है इलेक्ट्रिकल बिल, ये एक प्रकार का बिजली बिल का हमने भुगतान किया है और बिजली बिल का भुगतान एक प्रकार का खर्च होता है और खर्च को हम डालते हैं नॉमिनल पे और नॉमिनल पे खर्च को डेबिट साइड लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बिल का जो खाता है वो खाता हम डाल देंगे नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट साइड। उसी प्रकार यहाँ पर हमारा जो खाता है दूसरा कैश का, और कैश का खाता हमारा कहाँ जाएगा, रियल के अंदर। और रियल के अकॉर्डिंग कैश जो है बिजनेस से जा रहा है इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम खातों को सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप करें, बताएं, समझाएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूं और आपको अगले वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा पाऊं। फिर देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है परचेज स्टेशनरी 8000 रुपीज फ्रॉम वर्षा बुक डिपो ऑन क्रेडिट। इस क्वेश्चन पे कहा गया है कि हम वर्षा बुक डिपो से 8000 रुपए का स्टेशनरी सामान उधार में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले खाता बनाएंगे। खाता हमारा बन जाएगा स्टेशनरी, क्योंकि 8000 रुपए जो हमारा जा रहा है वो स्टेशनरी के लिए जा रहा है। और दूसरा हमारा जो खाता बनेगा वो बनेगा वर्षा बुक डिपो। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं वर्षा बुक डिपो। अब इसको भी हमको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट करना है। तो स्टेशनरी, जिसको हम कागज, पेंसिल, रबड़, स्केल कहते हैं, ये एक प्रकार का ये भी खर्च होता है और खर्च को नॉमिनल के अकॉर्डिंग, है ना, नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। इसलिए डेबिट साइड में हम डाल देंगे स्टेशनरी का खाता जो कि नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग है। और दूसरा आपका वर्षा बुक डिपो, वर्षा बुक डिपो को हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि वर्षा बुक डिपो जो है एक व्यक्तिगत खाता है और व्यक्तिगत खाता कहाँ आता है, पर्सनल में आता है। और पर्सनल का रूल है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। और जब हम स्टेशनरी उधार खरीद रहे हैं तो उस स्टेशनरी को देने वाला है वर्षा बुक डिपो, इसलिए देने वाले को क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया वर्षा बुक डिपो, जहां पर रूल लगा दिया पर्सनल का। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट करना है। फिर से हम और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया, आज की क्लास समाप्त हो गई। अगर किसी को कुछ भी डाउट है और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल वो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, या आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं और इसी प्रकार की सभी वीडियो आप सीरीज वाइज देखना चाहते हैं, बिना ऐड का देखना चाहते हैं, तो हमारा जो मोबाइल ऐप है, एजुकेशन ऐप है डोमो कंप्यूटर एकेडमी का, उसे आप डाउनलोड करें। उसमें सभी वीडियो सीरीज वाइज डाले गए हैं जिन पर हम
आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वीडियो है, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट वगैरह है, एग्जामिनेशन है, ये सारा कुछ